मैंने बहुत पहले प्रत्यय किया हुआ है, फिर मैंने कुछ ही किए थे। जैसे पेज नंबर 1 देकर एक है और एक है पेज नंबर 2, और अब मैं उसे कंटिन्यू कर रही हूँ पेज नंबर 3 लिखकर। प्रत्यय मतलब शब्द से प्रत्यय निकालो भी हो सकता है, या प्रश्न होता है कि प्रत्यय दिया हुआ है उससे शब्द बनाओ, दोनों ही इसमें आ जाएंगे। मैं दोनों को कवर कर रही हूँ। ये आगे मैं पेज नंबर 3 देकर ही लिख रही हूँ, ताकि तुम लोगों को अगर पहले का जानना हो तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 देने से ही मिल जाएगा, है ना। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है एलू। एलू प्रत्यय मतलब ये अब लास्ट में होना चाहिए साउंड में। घर के साथ एलू लगाने से हो जाएगा घरेलू। एल, अगर लास्ट में प्रत्यय होगा एल तो हमारा क्या वर्ड होना चाहिए? गुस्सा प्लस एल लिखेंगे तो गुस्सैल। दोनों स में स है, ये तो है ही, और ये एक ही मात्रा, एक की मात्रा, दोनों मात्रा हो गया। अब ले यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएंगे, क्योंकि ए है और एक मात्रा है तो 2 मात्रा है यहाँ पे। क, लिपि प्लस क हो जाएगा लिपिक। इसी तरह लेख प्लस क भी हो जाएगा लेखक। कार पीछे होना चाहिए, प्रत्यय है हमारा, है वो शब्द होगा कथा प्लस कार, क्या होगा? कथाकार। इसी तरह और भी शब्द है, नाटक प्लस कार नाटककार, चित्र प्लस कार चित्रकार, स्वर्ण प्लस कार स्वर्णकार, है ना। कला प्लस कार कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, बहुत सारे हैं। अगर कार शब्द से प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ तो ऐसे याद रखना है, नाटककार चित्रकार स्वर्णकार, 3 है ना। 3 तो याद रखना ही है क्योंकि 3 ही आते हैं। जैसे और एक है दिया है प्रत्यय खोर, घूसखोर, घूस प्लस खोर घूसखोर। इसी प्रकार सूदखोर मतलब जो इंटरेस्ट लेकर लोन देते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सूदखोर। हरामखोर, ये तो एक स्लैंग वर्ड है। गर मतलब गर शब्द लगाना हो तो जादू प्लस गर, जादूगर, जो जादू दिखाता है ना, जादूगर बोलते हैं हम उसे। सौदागर, कारीगर, बाजीगर, है ना, सब गर लगाएंगे तो ये शब्द में ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गुना। गुना होगा कैसे? 100 प्लस गुना 100 गुना। इसी तरह चौ प्लस गुना चौगुना, 2 प्लस गुना दुगुना तिगुना। नेक्स्ट है ची, च में बड़ी की मात्रा। अब अफीम प्लस ची अफीमची। इसी प्रकार तोपची खजानची। ज़्यादा मीनिंग में मत जाना, लेकिन थोड़ा याद कर लेना। प्रत्यय और उपसर्ग का मेन है याद, जितना याद करोगे ऑटोमेटिक जैसे ही ये आएगा ना मुंह से ये शब्द निकलते रहते हैं। हम लोगों को तो ऐसे ही था, इतना याद करते हैं कि ये बोलने से मुंह से निकल जाएगा भाई, तोपची खजानची इस तरफ से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर वर्ड दिया होता है, शब्द ही बनाना पड़ता है। रा है मुख प्लस रा मुखड़ा, दुखड़ा बछड़ा। री, र में बड़ी की मात्रा, पंख प्लस री पंखुड़ी। इसी प्रकार गठरी। नेक्स्ट है त, रंग प्लस त रंगत। इसी प्रकार संगत। तया, सामान्य प्लस तया सामान्यतया, विशेषतया, मुख्यतया। ये देखो कितने सारे वर्ड दिए हुए हैं। दार, जमींदार, ज म में बड़ी की मात्रा में बिंदी है यहाँ पे, तो ये हम बोलेंगे जमींदार। उसी तरह है दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार, लेनदार, देनदार, किराएदार। ये इजी वर्ड है इसलिए बहुत सारे वर्ड मिल गए। पन, बच्चा प्लस पन बचपन। ज़्यादातर प्लस करके दिखाना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कठिन है। पन से शब्द बनाओ, बचपन, कालापन, लड़कपन, बड़प्पन, है ना। एक एग्जाम्पल दे के समझाने के लिए दिया हुआ है कि किस तरह से ये बन रहा है। उसी तरह सारे शब्द भी बनते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये वर्ड्स याद कर लेना। पा, बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा। उसी तरह पुजापा मोटापा। यहाँ में चंद्र बिंदु है तो बेटियाँ, बेटी प्लस यहाँ होगा बेटियाँ। जब ट में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब स्पेलिंग में या लग जाता है तो वो हो जाता है छोटी की मात्रा। ये ध्यान देना है स्पेलिंग की तरफ थोड़ा। चूड़ियाँ, चूहिया, डिबिया। री, र में बड़ी की मात्रा, कोठी प्लस री कोठरी। इसी प्रकार छतरी, बांसुरी।
ला, पीछे प्लस ला पिछला, अगला लाड़ला। वा से शब्द बनाओ, पांचवा, पांच प्लस वा पांचवा। इसी तरह 10वां, 7वां, 8वां। वान, वान से शब्द बनाओ, गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान, कोचवान। वाला से होगा रिक्शा वाला। इसी तरह टांगे वाला, चाय वाला, इक्के वाला। सरा से होगा 2 प्लस सरा दूसरा, इसी प्रकार तीसरा। सार, मिलन प्लस सार मिलनसार। हरा, एक प्लस हरा एक हरा, इसी प्रकार दोहरा तिहरा। हार, होनी प्लस हार होनहार। हारा, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा, इसी प्रकार सर्वहारा, ये भी एक वर्ड है। और भी कुछ दिए हुए हैं, वो भी मैं कर लेती हूँ आज। जैसे संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, ये संस्कृत के पत्ते नहीं, मतलब कुछ कुछ वर्ड है जो संस्कृत में भी यूज़ होते हैं। तो ये प्रत्यय है, इनको यहाँ पे शब्द में यूज़ करने से कैसा होता है, देखो ये है बौद्ध शैव शासक्त, मतलब लास्ट में साउंड में है ना, कोई मात्रा नहीं है, साउंड में हम बोल रहे हैं, बौद्ध शैव शाक्त, तो ये साउंड है। आलू, ये भी साउंड में होना चाहिए, ये नहीं कि हम आलू लिख रहे हैं, आलू साउंड में होगा, जैसे दयालु, लज्जालु, कृपालु, है ना, साउंड में ध्यान देना है। एक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी ई क है इसलिए मात्रा भी यूज हुआ है छोटी, है ना। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, तीनों में छोटी है। इत, छोटी ई है, स्पेलिंग में ध्यान देना, अगर ये ध्यान दोगे ना, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होगा। ईता, इत, हर्षित, पुष्पित, आनंदित, अंकित, पल्लवित, शोभित, तरंगित, देखो सब छोटी है ना, ये छोटी। छोटी माँ, ईमा, कालीमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा, सब छोटी है। इल, पंकिल, धूमिल, जटिल। इय है बड़ी की मात्रा, बड़ी को हम बड़ी की मात्रा यूज करते हैं ना, जब मात्रा में उसे ट्रांसफर करते हैं। स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय, देखो तीनों ही बड़ी है, इस तरह स्पेलिंग याद हो जाएगा। तह विसर्ग है, ये संस्कृत में यूज होता है। स्वतः, मूलतः, तत्वतः। हिंदी में भी हम कुछ जब पढ़ते हैं तो कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें संस्कृत यूज होता है, इसीलिए इसे ऐसा कहा है संस्कृत के। तम, श्रेष्ठतम, निष्कृष्टतम, घोरतम, उच्चतम। ता, महानता, लघुता, एकता, मानवता, प्रभुता। त्व, सतीत्व, कवित्व, अमरत्व, ये रहते हैं। आज हमारा यहीं तक रखते हैं, कल हम फिर दूसरा करेंगे।